हेलो एवरीबॉडी। आज इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे कोविड 19 के कितने वेरिएंट्स हैं और वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। तो कोविड 19 के कितने वेरिएंट्स हैं, इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न एज एस्पेक्ट ऑफ कोविड 19 को कुछ यूँ समझते हैं कि कोविड 19 जो है उसमें क्षमता है कि वो अपने आप को चेंज करता है, अपने आप में बदलाव लाया करता है, जिस चीज़ को हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो कोविड 19 अपने आप को इतना चेंज कर ले, इतना चेंज कर ले कि जो एक ट्रीटमेंट प्लान है कोविड 19 का उसको वो फॉलो ना करे, डिजीज़ की सीवियरिटी को कम या ज़्यादा कर दे या उसके सिम्टम्स को कम ज़्यादा कर दे, मोर्टेलिटी रेट को कम ज़्यादा कर दे, तब हम कहेंगे कि वो कोविड 19 का एक नया रूप है। उस चीज को हम बोलते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। कि ऐसी सिचुएशन कि जो कोविड 19 वायरस था उसका एक नया रूप आ गया है जो उसकी चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो कोविड 19 के नए रूप को हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं। बस शर्त ये होती है कि जो चीज़ मैंने बोली कि ट्रीटमेंट ऑफ प्लान, सीवियरिटी, सिम्टम्स, इफिकेसी, मोर्टेलिटी रेट, इसमें फ़र्क दिखने चाहिए, तब हम कहेंगे वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि पूरी दुनिया में कितने नए रूप हैं कोरोना वायरस के जिसको WHO ने एक्सेप्ट किया है। आप लोगों के सामने इमेज आ गई होगी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया गया है पर हम कुछ ही चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो पहला WHO ने लेबल किया है अल्फ़ा। इसका साइंटिफिक नेम है B117 और इसका सैंपल जो मिला था सबसे पहले वो मिला था यूनाइटेड किंगडम यूके में सितंबर 2020 को। और इसको डिजाइनेट किया गया मतलब एज अ कंसर्न एक्सेप्ट किया गया 18 दिसंबर 2020 में। उसके बाद बीटा, इसका साइंटिफिक नेम है B1351 और इसका सैंपल मिला था साउथ अफ्रीका में 2020 को और ये डिजाइनेट किया गया था 18 दिसंबर 2020। मतलब कि अल्फा बीटा एक ही दिन डिजाइनेट किए गए एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। गामा P1, ये इसका सैंपल हमें मिला था ब्राज़ील नवंबर 2020 को और इसको डिजाइनेट किया गया 11 जनवरी 2021 में। डेल्टा, साइंटिफिक नेम B1617.2 और इसका सैंपल हमारे भारत में ही मिला इंडिया में अक्टूबर 2020 को। और डिजाइनेट में सबसे पहले इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट लिया गया 4 अप्रैल 2021 में। फिर इसको कंसर्न एक्सेप्ट कर लिया गया 11 मई 2021 में। तो अब हम बात करते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जो भी नए रूप आए हैं कोरोना वायरस के या कोविड 19 उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस ना हो कि वो किसी भी प्रोटोकॉल को इफेक्ट करे। मतलब कि जो ट्रीटमेंट ऑफ प्लान है, सीवियरिटी है, सिम्टम्स है, इफिकेसी है, मोर्टेलिटी रेट है, इसमें ज़्यादा चेंजेस ना हो, ज़्यादा असर ना करे। पर उसके स्ट्रक्चर्स में म्यूटेंट दिखा हो, चेंजेस दिखे हो। मतलब कि जब इन्वेस्टिगेट किया जाए वायरस को तो उसमें एक नया रूप दिखे पर वो म्यूटेशन या म्यूटेंट हुआ वायरस जो प्रोटोकॉल है उसको इफेक्ट ना करे, तब हम कहेंगे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। कि चेंजेस दिखे हैं पर जो प्रोटोकॉल है उसमें फर्क नहीं आ रहा है, तब हम कहेंगे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक नज़र देख लेते हैं कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं पूरी दुनिया में। अब आपके सामने इमेज आ गई होगी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की। तो इसमें भी काफ़ी कुछ दिया गया है पर हम लोग कुछ मेन चीज़ों पे ही फोकस रखेंगे। सबसे पहले है एप्सिलॉन। इसका जो साइंटिफिक नेम रखा गया है वो है B1427 एंड B1429। इसका सैंपल हमें यूएसए में मिला था मार्च 2020 को और डिजाइनेट किया गया ऐसा VOI मतलब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट 5 मार्च 2021 को। देन जेटा,
इसका साइंटिफिक नेम P2। सैंपल इसका मिला ब्राज़ील अप्रैल 2020 को और डिजाइनेट किया गया 17 मार्च को, 17 मार्च। उसके बाद ईटा, साइंटिफिक नेम B1525। इसका सैंपल मल्टीपल कंट्रीज में मिला दिसंबर 2020 और डिजाइनेट किया गया 17 मार्च। मतलब जेटा और ईटा को एक ही दिन डिजाइनेट किया गया एज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। देन थीटा, साइंटिफिक नेम P3। इसका सैंपल मिला फिलीपींस में जनवरी 2021 और डिजाइनेट किया गया 24 मार्च 2021। इयोटा, साइंटिफिक नेम B1526। सैंपल इसका यूएसए में मिला नवंबर 2020 और डिजाइनेट किया गया 24 मार्च। देन कप्पा, साइंटिफिक नेम B1617.1। इसका सैंपल इंडिया में मिला अक्टूबर 2020 और VOI एक्सेप्ट किया गया 4 अप्रैल 2021 में। जैसे कि हम लोगों ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न में बात किया था डेल्टा की, जिसका साइंटिफिक नेम B1617.2 था, इंडिया में ही मिला था। उसको भी सबसे पहले VOI में ही रखा गया था 4 अप्रैल 2021 में। देन 11 मई 2021 को VOC में एक्सेप्ट कर लिया गया, पर कप्पा अभी भी VOI में ही है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न के जो नेम है 1 जून 2021 मतलब कि 1 जून 2021 को WHO ने एक नया नाम दिया है। जैसे आपने देखा होगा इमेज में अल्फा बीटा गामा डेल्टा करके ग्रीक वर्ड में दिया गया है, पर इसके साइंटिफिक नेम में कोई बदलाव नहीं है, वो वैसे ही हैं। अगर इसी तरह आगे भी कोई नए वेरिएंट को देखा जाता है आता है तो इसी में ही उसको ऐड किया जाएगा ग्रीक वर्ड में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न किए गए हैं उन वायरस में क्या चेंजेस देखे गए हैं कि कौन सा वायरस ने सीवियरिटी बढ़ाया है और कौन से वायरस ने ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़ाई है। तो इस विषय में नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।